अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम के सेशन 2025 टू 2026 के न्यू एडमिशन्स कब ओपन होंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि बीएस नर्सिंग में अप्लाई के लिए मेल एंड फीमेल के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, बीएस नर्सिंग में एग्रीगेट फार्मूला क्या होता है, मेरिट किस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, क्या इस साल एनकैट होगा या नहीं, और कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं मेल एंड फीमेल के बीएस नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। इन तमाम बातों की डिटेल्स को जानने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बीएस नर्सिंग 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है। हर साल इसमें एडमिशन्स ओपन होते हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसका स्कोप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये प्रोग्राम करने के बाद आपको फ़ौरन जॉब मिल जाती है। अब हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग टोटल सीट्स की बात कर लेते हैं। हर साल इसमें गवर्नमेंट 6000 सीट्स अनाउंस करती थी। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग 3000 सीट्स मॉर्निंग सेशन के लिए, जिसमें से 2900 फीमेल की होती थी और 100 फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, एंड 3000 इसी तरह इवनिंग सेशन के लिए होती थी। लेकिन रिसेंटली जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं 2025 के, जो कि क्लोज हो चुके हैं, उसमें टोटल 4500 सीट्स अनाउंस की गई थी। 3000 मॉर्निंग सेशन की सीट्स अनाउंस की गई थी एंड 1500 इवनिंग सेशन की सीट्स अनाउंस की गई थी। जब भी बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स ओपन होते हैं, नोटिफिकेशन आता है, उसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि कितनी सीट्स अनाउंस की गई हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स ओपन कब होते हैं। हर साल मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के मंथ में बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स ओपन कर दिए जाते हैं। लेकिन रिसेंटली जो एडमिशन्स ओपन हुए थे वो एमडीकेट के इश्यूज़ की वजह से तखीर का शिकार हो गए थे। दिसंबर लास्ट डेट थी अप्लाई की। सो अभी ये एक्सपेक्टेड है कि नवंबर तक एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे या फिर दिसंबर या जनवरी में एक्सपेक्टेड हैं। इसका कोई ऑफिशियल स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया जाता कि कब एडमिशन ओपन होने हैं। तो अभी यही एक्सपेक्टेड है कि एडमिशन्स अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के मंथ में ओपन हो जाएंगे। न्यू सेशन के एडमिशन्स अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में ओपन कर दिए जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जब एडमिशन्स ओपन होते हैं तो अप्लाई कैसे करना होता है। बीएस नर्सिंग के जब एडमिशन्स ओपन होते हैं तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करके वहीं पर पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। ऑनलाइन वेबसाइट का नेम PNAS2PHF.gov.pk है। इस वेबसाइट पर आप विजिट करके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अब हम बीएस नर्सिंग में अप्लाई के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। मैट्रिक विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एफएससी प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आपके मार्क्स 50% से भी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। डोमिसाइल ऑफ पंजाब, पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब के 44 नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन्स का मैं डिस्कस कर रही हूँ। अदर देन द डोमिसाइल ऑफ पंजाब के भी अलग से उनके प्रोविंस में एडमिशन्स ओपन होते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। मैक्सिमम एज लिमिट 17 to 35, एज लिमिट 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। मेल्स की सीट्स कम होती हैं, फीमेल्स की सीट्स ज़्यादा होती हैं। एंड मैरिटल स्टेटस की बात करें तो बोथ मैरिड एंड अनमैरिड कैन अप्लाई। अब हम डिस्कस करते हैं कि बीएस नर्सिंग में एडमिशन किस बेस पर होते हैं, मेरिट किस बेस पर बनाया जाएगा, इसके क्या फॉर्मूला होगा। जैसा कि प्रीवियस सालों में बीएस नर्सिंग में एडमिशन्स एफएससी के मार्क्स की बेस पर होते आ रहे हैं, लेकिन रिसेंटली जो एडमिशन्स हुए थे उसमें पहले तो सुनने में यही आ रहा था कि एनकैट होगा। एनकैट होने का नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया गया था, लेकिन एमडीकैट के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यूएचएस ने एनकैट कंडक्ट नहीं करवाया। सो एफएससी की बेस पर एडमिशन्स हुए थे। एनकैट होगा या नहीं, एनकैट इस साल यूएचएस ने एक नया नोटिफिकेशन शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि अब जो न्यू एडमिशन्स होंगे यानी कि सेशन 2026 बैच वाले, सो एनकैट की बेस पर होंगे। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस साल एनकैट कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि रिसेंटली भी कंडक्ट करवाना था लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एनकैट की बेस पर एडमिशन्स होंगे। जिन स्टूडेंट्स के एफएससी में मार्क्स मीडियोकर मार्क्स हैं, वो अगर एनकैट को अच्छे से परफॉर्म कर लें तो उनका एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर एनकैट हुआ भी तो पहले बता दिया जाएगा, आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम भी दिया जाएगा। आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफएससी की बुक्स में से ही एनकैट बनाया जाएगा और आपको पहले प्रिपरेशन का टाइम भी लाजमी दिया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि न्यू बैच के जब एडमिशन्स ओपन होंगे सेशन 2026 के, तो उनका मेरिट फॉर्मूला बनाने की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर तो एडमिशन्स एफएससी की बेस पर हुए तो किस तरह एग्रीगेट निकाला जाता है, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में निकालते आ रहे हैं। आपने अपने एफएससी के मार्क्स जितने भी आए होंगे उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई विद 100 कर लेना है। ये जो एग्रीगेट आएगा इसकी बेस पर भी मेरिट कैलकुलेट हो सकता है, जिस तरह पिछले सालों से होता आ रहा है।
सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर तो एडमिशन एनगेट की बेस पर हुए, एनगेट कंडक्ट हुआ, तो कुछ वेटेज एनगेट की होगी और कुछ वेटेज एफएससी के मार्क्स की होगी। ये थी पॉसिबिलिटीज़। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में ना सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाई जाती है बल्कि स्टाइपेंड भी दिया जाता है हर मंथ 31,470 रुपीज़। हर सालों से तो ऐसे ही होता आ रहा है, मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन को स्टाइपेंड दिया जाता था, लेकिन अभी जो एडमिशन्स क्लोज हुए हैं उसमें मॉर्निंग सेशन को तो स्टाइपेंड दिया जाएगा, लेकिन इस साल इवनिंग सेशन को स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्टाइपेंड को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन इस साल इवनिंग के स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं दिया गया। अब न्यू पॉलिसीज़ क्या बनती हैं ये तो बाद में पता चलेगा जब एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट आएगा। मॉर्निंग सेशन के बैच का तो कंफर्म है कि उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा, इवनिंग बैच का नेक्स्ट नहीं पता कि दिया जाता है या नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यू बैच 2026 के एडमिशन्स अगर तो एफएससी की बेस पर होंगे तो मेल या फीमेल के कितने मार्क्स चाहिए होंगे बीएस नर्सिंग में एडमिशन के लिए। अगर तो फीमेल हैं तो एफएससी में परसेंटेज 85% से अबव होने चाहिए। आपने एम हाई रखना है ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपनी सीट को कंफर्म कर सकें और रिस्क ना लें, बॉर्डर लाइन पर ना हो, ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो मॉर्निंग सेशन में। अगर तो आप मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स की सीट्स कम होती हैं, उनका मैट हाई होता है। मेल के लिए मिनिमम परसेंटेज 94 से 95% होनी चाहिए या इससे हायर होने चाहिए। ये थे परसेंटेज अगर आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये परसेंटेजेस मैंने आपको ओवरऑल बताई हैं, इससे ज़्यादा भी हो तो वेल एंड गुड, ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो सके। ये थी बीएस नर्सिंग से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल। फर्दर जब भी एडमिशन्स ओपन होंगे तो आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।